स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी है, घर में आखिर किसकी चलती है। एक बार एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। उसकी रानी भी बहुत समझदार थी। बहुत बार राजा अपने राज्य के मामलों में उसकी सलाह लेता, लेकिन जब बात उनके घरेलू मामले की आती, तो रानी अपना तर्क सही साबित करके अपनी बात मनवा लेती। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों ना प्रतियोगिता रखी जाए कि घर में किसकी चलती है, पति की, पत्नी की या दोनों की। राज्य के सभी दरबारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक कर दिया गया। प्रतियोगिता के पहले नियम के अनुसार सबको बताना था कि घर में फैसले कौन लेता है। अगर पति पत्नी मिलकर लेते हैं तो प्रतियोगी को एक संतरा उठाना था और वो इनाम का हकदार नहीं होगा। दूसरे नियम के अनुसार अगर पति अकेले फैसला लेता है तो उसे सेब उठाना था और वह लाखों के मूल्य का हकदार होगा। महल में बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जो अपनी पत्नी को मार डांट कर अपनी बात मनवा लेते थे। राजा यह बात जानता था, इसलिए प्रतियोगिता का तीसरा नियम था कि अगर जीतने के बारे में यह बात पता चली कि वो अपनी पत्नी को मारता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब जो सोच रहे थे कि वह शान से जाएंगे, सेब उठाएंगे और लाखों के इनाम पाएंगे, उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया कि अगर किसी ने शिकायत कर दी कि मैं पत्नी को मारता हूँ तो आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा। इनाम के चक्कर में सारी उम्र कारागार में न गुजारनी पड़े। प्रतियोगिता शुरू हुई। आधे के करीब प्रतियोगियों ने चुपचाप संतरा उठा लिया। तभी एक पहलवान की बारी आई। वह बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में मेरी ही चलती है। और फिर वह सेब उठा लेता है। राजा कहता है कि अस्तबल में जाओ, वहाँ पर लाखों मूल्य के घोड़े हैं, कोई भी ले जाओ। प्रतियोगिता आगे चलती रही, लेकिन अंत तक किसी और ने सेब नहीं उठाया। राजा ऐलान करने ही वाला था कि इस प्रतियोगिता में केवल पहलवान ही विजेता है, तो उसी समय पहलवान वापस आ गया और बोला कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि काला रंग शुभ नहीं होता, बदल कर सफ़ेद घोड़ा दे दो। राजा बोला, घोड़ा अस्तबल में छोड़ और भाग यहाँ से। कम कम बाकी सभी को इतना तो पता था कि घर में किसकी चलती है, लेकिन तुम्हें तो आज जाकर पता चला कि असल में तुम्हारे घर में चलती किसकी है। राजा ने कहा। महल में अब राजा और उसका सेनापति बचे थे, लेकिन राजा और उसके सेनापति से ये पूछने की हिम्मत कि आपके घर में किसकी चलती है किसी की ना हुई। राजा ने रात्रि भोज के लिए सेनापति को आमंत्रित किया और भोजन से पहले उसे खाने के लिए सेब और संतरा दिया। सेनापति ने सेब उठा लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, तो राजा ने उसका कारण पूछा। सेनापति ने कहा, उठाना तो मैं संतरा ही चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा था कि अगर आप सेब या संतरा उठाने के लिए कहें तो आप सेब ही उठाना, नहीं तो राजा क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राज्य का सेनापति और घर में इसकी नहीं चलती। सेनापति ने कहा कि महाराज, आप यह बताओ कि आपने इनाम में सोने के सिक्के, मोती या हीरे नहीं रखे, लाखों का घोड़ा इनाम में क्यों रखा। राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोने के 100 सिक्के चाहता था, लेकिन रानी कहने लगी, नहीं महाराज, आप इनाम में घोड़े ही रखें। यह सुनकर सेनापति हंस पड़ा और बोला कि मुझे पता चल गया कि आपके घर में किसकी चलती है। राजा भी हंस पड़ा और बोला कि अच्छा ही हुआ, मैंने रानी की बात मानी। अगर इनाम में सिक्के होते तो वह पहलवान वापस नहीं आता और उसको भी पता नहीं चलता कि आखिर उसके घर में किसकी चलती है।